सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक एट न्यू वीडियो परमेन। तो कैसे है परमेन द घोस्ट हाउस का पार्ट 1 है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसलिए हमारी 2K की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट करके बताना सब स्टोरी कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं हमारे प्यारे परमैन को। परमैन जो होता है ना, वो आराम से उसकी ड्यूटी कर रहा होता है जो कि शाम की होती है उसकी और पाको की। तो पाको तो किसी किसी काम से जो है चले गई होती है घर पे, क्योंकि उसका रोबोट जो है ना उसे कॉन्सर्ट में जानता है, उसके रोबोट के ऊपर यकीन नहीं था कि वो जो अच्छे से परफॉर्म कर लेगा। इस वजह से वो घर चले गई होती है और फिर उसने उसके रोबोट को भेज दिया होता है। तो हमारा परमैन उड़ते मतलब टावर के ऊपर जाके बैठ जाता है और पूछता है मतलब हमारी पाको से कि तुम चले कहाँ गई थी। तो पाको बताती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया था और इस वजह से मैं घर चले गई थी। तो हमारा मिस्सो कहता है कि तुमने जो है अपना रोबोट एक्टिव नहीं करा था क्या। तो बता दी कि नहीं। तो कहना कि उसके साथ मेमोरी ट्रांसफ़र करना भूल गई थी, इस वजह से वापस घर गई थी। तो हमारा मिस्सो कहता है क्यों मुझे झूठ बोल रही हो रोबोट, तुम रोबोट ही हो ना, तुम पाको नहीं हो। तो रोबोट कहती है कि हाँ पर मैं तुम सही कह रहे हो, मैं जो हूँ रोबोट हूँ। हमारा मिस्सो कहता है कि उसे क्या काम आ गया कि पाको चले गई। तो मैं रोबोट बताती है कि दरअसल क्या है ना, किसी कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम था, इस वजह से चले गए, उसे मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तो मेरा मिस्सो कहता है तुम बिना रोबोट तुम कितना उदास होती रहती हो। तो हमारे मिस्सो को उसकी रोबोट बताती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा रोबोट भी अच्छा है, तुम जो उससे हमेशा हर काम करवाते रहते हो, इवन तो तुम अपना होमवर्क तक उससे करवाते हो। तो मेरा मिस्टर कहते हैं तुम ज़्यादा साइड नहीं ले रही रोबोट उसका। तो रोबोट बताते हैं कि नहीं नहीं, मैं भी रोबोट हूँ ना, तो इस वजह से तो मैं रोबोट की साइड ले रही हूँ। मतलब मैं बता रही कि तुम उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करो, लेकिन सुमेर मतलब को मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो हमारा मिस्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो हमारी रोबोट बताती है कि हाँ। तो हमारा मिस्टर कहता है चलो कोई बात नहीं। और तभी वहाँ पे हमारे बर्ड में अपेयर हो जाता है वापस से। वो कहते हैं कि हाय गाइस क्या हाल है। तो हमारा मिस्टर कहता है बर्ड में थोड़ा मतलब आए तो पहले बताया तो दिया करें कि आप आ रहे हो, वरना हम संभल नहीं पाएँगे और हमें जो है कुछ शौक वौक लग जाएगा। तो बर्ड बताते हैं कि अरे यार ना तुम गाइस बहुत ज़्यादा जो है बच्चे की तरह ही मतलब बिहेव करते हो अभी भी। तो हमारा मिस्टर कहता है कि बर्डमैन अभी हम बच्चे ही हैं। तो मेरा बर्डमैन बोलता है कि तुम 19 साल के हो चुके हो, पाको है ना वो 21 साल की हो चुकी है। तो अब बताओ तुम डरोगे, तुम बच्चे हो क्या। तो हमारा बर्डमैन बोलता है कि नहीं नहीं बर्डमैन मुझे माफ़ करती, लेकिन आप एकदम से आए क्यों हैं। तो बर्डमैन बताते हैं कि वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि सभी परमैन इतनी मतलब मदद करते हैं लोगों की, तो उनको भी जो है छुट्टी का हक है। तो मैंने सोचा कि तुम सबके लिए छुट्टी क्यों ना मैं दे दूँ। तभी वहाँ पे हमारे पायन और बूबी भी आ जाते हैं। तो हमारा मिस्सू कहता है कि पायन बूबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी शिफ्ट तो नहीं है ड्यूटी करने की। तो बताते हैं कि नहीं हमें बर्डमैन ने यहाँ बुलाया है। तो बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है और अच्छा है कि पाको भी यहीं पे ही है। लेकिन हमारे मिस्सू ने रोकते बताते हैं कि इस बर्डमैन ये पाको की रोबोट है। इसके रोबोट कहती है कि हाँ बर्डमैन मैं ही हूँ, रोबोट हूँ। तो हमारे बर्ड बोलते हैं कि तुमने मुझे बोला क्यों नहीं कि तुम रोबोट हो। तो हमारी पाको बोलती है कि आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं। तभी हमारे जो मिस्सू होता है ना पूछता है कि बर्डमैन आखिर आपके क्या मतलब था छुट्टी के कैसे। तो हमारे बर्डमैन बताते हैं कि देखो बेटा, क्या है ना कि हर किसी को छुट्टी तो चाहिए होती है और तुम इतना अच्छे से काम करते हो। तो हमारे परमैन मतलब बर्ड प्लेनेट के जो मतलब लोग हैं ना, तो उन जितने भी बर्डमैन्स हैं वो जो अपने सारे परमैन्स को पॉकेट मनी देते हैं। और मैं जो हूँ तुम्हारी पॉकेट मनी भी अब मैं चालू करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ से। और मैं तुम्हें छुट्टी भी दूंगा और ताकि तुम जो अच्छे से एंजॉय भी कर सको, क्योंकि तुम जब बड़े हो चुके हो तुम्हें भी मतलब बहुत काम होते होंगे, अब तुम बच्चे नहीं रहे। तो हमारे परमैन बोलता है कि हाँ बर्डमैन आप सही कह रहे हैं, ये बात तो आपकी सही है। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि इसी वजह से बस एक छोटा-सा तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। तो मेरा मिस्टर कहता है बट मैंने कुछ समझा नहीं। तो बर्डमैन बताते हैं कि दरअसल तुम्हें जो है कल मतलब तुम्हें जो है एक हॉन्टेड हाउस में भेजा जाएगा। तो मेरा मिस्टर कहता है क्या बर्डमैन मज़ाक कर रहे हैं क्या? हॉन्टेड हाउस में कौन भेजता है? तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि बेटा वो क्या है ना कि हालाँकि मैं भेजना भी मैं खुद भी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें वहाँ पे रहना पड़ेगा करीब 2 महीने। तो मेरा मिस्टर कहता है बर्डमैन आप पागल हो गए हो क्या? भूतिया घर में कोई 2 महीने कैसे रह सकता है? तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं देखो है तो सही, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मतलब हमारे साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि वो जो फेक घोस्ट है, तो तुम्हें मारे के पता लगाना है कि आखिर वो रियल घोस्ट है या नहीं। और अगर वो रियल घोस्ट है तो आखिर वो क्यों नहीं वहाँ से जा रहा है और आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा मिस्टर कहता है कि बर्डमैन एक बात बताइए, हम जो है सिविलियंस की मदद करते हैं, हम ह्यूमंस की मदद करते हैं, वो मैं जानता हूँ मतलब जिंदा लोगों की मदद करते हैं, अगर हम मुर्दे लोगों की कब से मदद करने लग गए। तो हमारे बर्डमैन बोलते देखो परमैन इस बारे में तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जितने बर्डमैन से ना ये सब जो अपने परमैन से काम करवा रहे हैं, तो तुम्हें भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जो नहीं चाहता कि मेरी रिपोर्ट ख़राब बने आगे। तो हमारा मिस बोलते हैं कि अच्छा ठीक है सर, मतलब बर्डमैन मैं समझ गया, हम चले जाएँगे, लेकिन हमें जाना कहाँ है? तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि यहीं पे एक मतलब प्लेनेट है, मतलब सिल्वर स्टार। तो वहाँ का जो बर्डमैन है ना, उसने जो है छुट्टी ले रखी है और उसके परमैन दूसरी जगह पे जो है ड्यूटी कर रहे हैं दूसरे प्लेनेट पे। तो तुम्हें जो है वहाँ पे जाके ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा मिस कहता है पागल हो गए बर्डमैन, हम किसी दूसरे प्लेनेट पे कैसे जा सकते हैं? तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो परमैन, तुम बिना मैं तुम्हारी
तुम्हारी आइडेंटिटी वहाँ पे मतलब रख रखी है एक अच्छी-सी, तुम सबके लिए फेक आइडेंटिटी, और तुम उस हाउस के एक तरीके से ओनर रहोगे, तो तुम्हें वहाँ पे रह के बताना रहेगा, मुझे पहले तो खबर देनी पड़ेगी कि आखिर यहाँ घोस्ट क्या कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, और तुम फ़िक्र मत करो, घोस्ट तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो हमारा मित्सु कहता है कि बर्डमैन आप बात तो ऐसी कर रहे हैं जैसे घोस्ट ना हो, आपका मतलब फ्रेंड हो जो कि हमें हार्म नहीं करेगा। तो हमारे बर्डमैन बताते हैं कि हाँ, तुम ये भी कह सकते हो। तो हमारा मित्सु कहता है कि मैं समझा नहीं बर्डमैन। तो बर्डमैन बताती है कि दरअसल जो वो घोस्ट है ना, वो और कोई नहीं, वो एक परमैन है जो कि कुछ टाइम पहले उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन अब तक हम भी पता नहीं लगा पा रहे कि आखिर वो मेल है या फीमेल। तो हमारा मित्सु कहता है कि आपको ये पता है कि वो परमैन है, लेकिन ये नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि बस अब तुम्हारा हो गया ना, अब तुम बार-बार मुझसे बातें मत करो, मैंने तुमने जितना कहा उतना करो, वरना तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी नेक्स्ट मंथ। तो हमारा मित्सु कहता है कि ठीक है, ठीक है बर्डमैन, मैं करूँगा। तभी हमारी पाको की तरफ देखते हो, कहते हैं कि तुम? तो हमारी पाको कहती है कि हाँ बर्डमैन, मैं भी चलूँगी, हालाँकि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं एक बार जो है पाको से बात करूँगी कि आखिर उसका क्या मन है, मैं पहले से डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन अगर वो नहीं जाए तो मैं मित्सु के साथ जाने को तैयार हूँ। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि देखो रोबोट, मैं तुम्हारी बात की मतलब प्रशंसा करता हूँ कि तुम जो जाने को तैयार हो रोबोट हो के भी, लेकिन अगर परमैन नंबर 3 नहीं गई तो दिक्कत हो सकती है, तुम समझो मेरी बात। तो हमारा जो परमैन होता है कहता है कि हाँ रोबोट, तुम फिक्र मत करो, अगर पाको नहीं आई तो तुम चल सकती हो, लेकिन अगर आ जाए तो अच्छी बात है। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ ठीक है, और वो जो है सभी परमैन्स को जो है नोज़ पे लगाने के लिए रोबोट की वो दे देते हैं कवर, ताकि वो जो है रोबोट गलती से भी अपने नोज़ को टच करे ना तो रोबोट ना बन जाए, मतलब डॉल ना बन जाए। तो हमारा जो मिस होता है ना वो रख लेता है, हमारे पैन और बुबी भी रख लेते हैं, और हमारी सुमेरे भी मतलब रोबोट जो होती है ना वो भी रख रहती है, और तभी हमारे बड़े वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो हमारे मिस्सू पूछता है कि रोबोट वैसे तुम्हें पता है कि कितनी बजे फ्री होगी? तो हमें रोबोट बताते हैं कि वैसे टाइम क्या हो रहा है? तो मैंने मिस्सू वॉच में देखते हुए बताता है कि अभी जो है करीब 6 बज रहे हैं। तो हमारी सुमेरे की रोबोट बताती है कि वो जो 7 बजे तक फ्री हो जाएगी तो मैं उसे तुम्हारे घर पे भेज दूँगी, ठीक है? तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है, और फिर सभी के सभी जो है अपने-अपने घर चले जाते हैं अपने रोबोट्स के साथ डिस्कशन करने के लिए इस बारे में। हमें सीन दिखाया जाता है हमारे सुमेरे के घर का। सुमेरे जो होती है ना, वो 7 बजे आ गई होती है उसी कॉन्सर्ट से। तो हमारी रोबोट बोलती है कि आ गई तुम? तो हमारी सुमेर बोलती है कि अच्छा, तुमने अच्छे से ड्यूटी करी, तुम मेरे साथ अब मेमोरी शेयर करो। तो हमारी रोबोट नहीं करती। तो हमारी सुमेर शॉक हो जाती है कि रोबोट तुम क्या हो गया? तुम मेमोरी शेयर क्यों नहीं कर रही हो? तो हमारी रोबोट बताती है कि तुम तो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हो ना, तो मैं मेमोरी शेयर करके क्या करूँगी? तुम एक काम करो, परमैन के घर चले जाओ, वहाँ पे तुम जाके बात कर लेना, और ये भी बता देना कि मैं तुम्हारे साथ मतलब मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं करी है, तो वो तुम्हें सब बात बता देगा। तो हमारी सुमेरी कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम क्यों नहीं मैसेज शेयर कर रही हो? तुम्हारा काम है कि मुझे बताना, तुम मेरी रोबोट हो। तो हमारी सुमेरी की रोबोट बताती है कि हालाँकि मैं तुम्हारी रोबोट, लेकिन बेस्ट फ्रेंड और एक सिस्टर की तरह हूँ, और तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो मैं रोबोट को बोलती है हमारी सुमेरे, ये मतलब कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही हो रोबोट? तो रोबोट कहती है कि हाँ, मैं सोच रही हूँ, और मैं तुमसे गुस्सा भी हूँ। तभी हमारी सुमेर उसके लिए मतलब जो है कोल्ड कॉफ़ी बनाती है, और उसके बाद हमारी रोबोट का गुस्सा शांत हो जाता है। लिटरली हाँ, वो पी सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ही रोबोट है कि वो जो खाना-पीना तो कर ही सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ह्यूमन्स थोड़ी लगेंगे यार। तो वैसे ही मतलब चल रहा होता है, और फिर हमारी सुमेरे साथ वो मेमोरी ट्रांसफ़र करती है, उसे पता चलता है कि वो जो एक मतलब दूसरे प्लेनेट पे जाएँगे जिसका नाम सिल्वर स्टार है, और वहाँ जाके वो एक घोस्ट को पकड़ेंगे, मतलब पकड़ेंगे नहीं, बस उसकी कहानी सुनेंगे, और अगर हो सका तो उसकी मदद करेंगे। तो हमारी सुमेरे कहती है कि बर्डमैन पागल हो गए? वो एक घोस्ट की मदद करने को कह रहे हो? मुझे तो पहले बहुत डर लगता है घोस्ट से, आखिर मैं कैसे बचूँगी वहाँ पे? तो हमारी रोबोट बताती है कि तुम पहले इतनी टॉम बॉय शो, और ऊपर से इतनी मतलब गुस्से वाली भी। तुम्हें मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं किसी चीज़ से डर लगता है, और तुम्हें डर भी लगता है किसी घोस्ट से? तो हमारी सुमेर बताती है कि हाँ, तो क्या हुआ, मैं भी लड़की हूँ। तो हमारी सुमेर कहती है कि अच्छा, पागल बनने के बाद तो तुम नहीं रहती हो लड़की। तो हमारी सुमेरे बोलती है कि अच्छा बस, बस रोबोट बस करो। तो हमारी रोबोट बोलती है कि ठीक है, मैं जो हूँ सोने जा रही हूँ, और एक अपनी नोज़ को क्लिक करके वापस से रोबोट बन जाती है। तो हमारी सुमेर कहती है कि मुझे जो है परमैन के पास जाना पड़ेगा बात करने के लिए, लेकिन वो सोचती है कि इसे वापस उठाना ही पड़ेगा, और वो सोचती है कि पर 1 सेकंड, अभी तो 8 बज चुकी है, तो इसे सोने देती हूँ, और फिर वो जो है चले जाती है परमैन से मिलने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे पान और बूबी जो है घर पे पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब खाना-पीना रख रहे होते हैं, और ब्लैंकेट वगैरह, पिल्लो वगैरह रख रहे होते हैं। तभी बर्डमैन का कॉल आता है, और पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो हमारे पान बू बोलते हैं कि बर्डमैन, हम तो जो है मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि तुम पागल-वागल हो? अपने बूबी तुम ब्लैंकेट क्यों रख रहे हो? तो वो बोलता है कि अगर ठंड लगी तो? तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि हम टेलीपोर्ट करेंगे, वहाँ उड़ के नहीं जाएँगे। तो हमारा बूबी बोलता है कि नहीं, नहीं, वहाँ घर में रहेंगे तो वहाँ सोएँगे तो मतलब ब्लैंकेट तो चाहिए होगी ना।
तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि बेटा फ़िक्र मत करो, मेरे पास सारे इंतज़ाम है वहाँ पे। हमारे पास ब्लैंकेट है, हमारे पास पिलो है, हमारे पास बेड है और इवन तो वहाँ पे क्लोथ्स वगैरह भी है। तो तुम्हें वहाँ किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। तो हमारे वो बोलते हैं कि फिर ठीक है, फालतू का फिर मतलब नहीं होगा तो मैं बनाना सीख लेता हूँ। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि वो भी इसकी उसको भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलते हैं कि पर बर्डमैन वो तो मैं अगर नहीं खाऊँगा तो मैं कैसे बचूँगा? तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो बूबी, वहाँ पे जो एक पूरा का पूरा एक पूरा मतलब केलों का पूरा बगीचा है। वहाँ पे पूरे ट्रीज़ में केले ही केले लगे हुए हैं। तो तुम्हें जितने खाना तुम उतने खा सकते हो। तो हमारा बूबी तो खुश हो जाता है और उससे हमारा पायन पूछता है कि पर बर्डमैन वहाँ पे मतलब ठंड ज़्यादा हुई तो मैं जो है अच्छे क्लोथ्स वगैरह नहीं रख सकता। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं बेटा मैंने अभी क्या कहा कि मैं जो हूँ टेलीपोर्ट करके तुम सभी को ले जाऊँगा, तो तुम्हें जो है उड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। और तुम्हें बस वहाँ पे घर पे रहना है, वहाँ की एक्टिविटी पे ध्यान रखना है और मुझे मतलब इन्फॉर्म करना है। और अगर कुछ भी ऐसी बात रहती है जिसमें तुम्हें लगे तुम खतरे में हो, तो उसी टाइम पे तुम मुझे कॉल कर देना, तो मैं फटाक से वहाँ पे आ जाऊँगा। तो हमारा पायन कहता है कि ठीक है बर्डमैन, और बर्डमैन कॉल काट देते हैं। और बर्डमैन ये सब जो है मॉनिटर से देख रहे हैं तो इन दोनों को क्या कर दोनों क्या कर रहे हैं, और वो हमारे परमैन को भी देखते हैं। लेकिन परमैन जो होता है ना, वो आराम से डिनर कर रहा था उसके मॉम डैड के साथ। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ ये तो पता था ऐसा ही करेगा। और हमारे सुमेरे और रोबोट की लड़ाई भी हमारे बर्डमैन ने देख ली होती है कि आखिर ये कैसे लड़ाई करती है, फिर वापस से कैसे अपने मतलब सुलह भी कर लेती है। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि लड़की भी ना मतलब पाको बनने के बाद हालांकि गुस्से में बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन सुमेरे के बनने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ज़्यादा क्यूट बन जाती है। और इधर जो है मतलब बर्डमैन मॉनिटर बंद कर देते हैं। और तभी वहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसी प्लेनेट का, सिल्वर स्टार का। वहाँ पे जो बंदे होते हैं ना, कुछ बच्चे जो कि अराउंड 15 साल के होंगे, तो उस घर तरफ आते हैं। तभी एक बच्चा दूसरा बोलता है कि ओए तुम अंदर मत जाओ। ये सुन के बच्चा कहता है पर क्यों? तो हमारा जो बच्चा होता है दूसरा बताता है कि मैंने सुना है मेरे मॉम डैड से कि यहाँ पे घोस्ट रहता है और वो जो है सबको खा जाता है। मतलब तुम तो जानते हो कि मतलब घोस्ट को तो ऐसे ही मानते हैं कि सबको खा जाता है, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो जो है किसी ह्यूमन को टच नहीं कर सकते। रियलिटी में तो यही सच है। और हालाँकि कुछ-कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो वो उनमें से शायद तक एक है। तो हमारा दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं मैं अंदर जाके देखूँगा, और वो जिससे ज़्यादा ना उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो बाहर रोते-रोते बाहर आता है। और उसके बाद उसकी 3-4 दिन तक तबीयत ख़राब रहती है और उसकी डेथ हो जाती है लिटरली। और ये सब देखने के बाद वहाँ के जितने भी लोग होते हैं ना, तो उन्होंने उस जगह पे जाना बंद कर दिया होता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो जगह बिल्कुल श्रापित है। उस जगह पे कोई एक दिन भी नहीं रह सकता। और उसका जो दोस्त था जो उसे समझा रहा था कि अंदर मत जा भाई, अंदर जो है खतरा है, तो वो बंदा जो था ना वो भी सदमे में चले गया था, मतलब वो बच्चा। और ये सब बात जो है हमारे बर्डमैन को किसी ने रिपोर्ट नहीं करी थी, बस इतना रिपोर्ट करा था कि वहाँ पे घोस्ट है, तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है। अब ये नहीं पता है कि यार वो मेल है या फीमेल, कुछ भी हो सकता है आगे, आई डोंट नो। तो हमें सीन दिखाया जाता है हमारे परमैन नंबर 1 का। परमैन नंबर 1 जो था ना, पहले क्लॉक टावर पे चले गया होता है और हमारे बर्डमैन जो था ना वहाँ पे आ गए होते हैं। हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमारा परमैन बोलता है कि आपने तो बुलाया था। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि अरे यार मैं पागल हो गया हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया था तुम सबको, लेकिन बाकी दिन तभी वहाँ पे हमारी पाको आ जाती है, वो कहती है कि बर्डमैन मैं आ गई। तो बर्डमैन बोलते हैं बेटा तुम रोबोट तो नहीं हो ना? तो हमारी मतलब पाको कहती है कि नहीं बर्डमैन मैं पाको ही हूँ। तो बर्डमैन बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर पैन बूबी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर ये पाँचों के पाँचों टेलीपोर्ट कर जाते हैं उसी सिल्वर स्टार पे, और इन्हें थोड़ा टाइम लगता है। तभी हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि बर्डमैन आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हारे बर्डमैन बताते हैं कि देखो अगर वो आस पड़ोस का कैसा प्लेनेट होता तो तुम्हारे साइंटिस्ट जो था ना उन्हें ढूंढ चुके थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूसरी गैलेक्सी में है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे टेलीपोर्ट होने में। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पे पहुँच भी जाते उसी घर के सामने, और वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ना, तो वहाँ पे वो भी आ जाते हैं। और मतलब जो नॉर्मल जैसे कि अपने यहाँ पे पुलिस होती है ना, तो वहाँ की जो सिल्वर स्टार की पुलिस होती है वहाँ पे आ जाती है। और वहाँ पे बोलते हैं कि आप ही मतलब जो इन्वेस्टिगेशन करेगी इस घर की आप ही है ना? तो हमारे बड़े बोलते हैं कि हाँ मैं ही करूँगा, और ये सब मेरी टीम वाले हैं, तो ये यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे सब चीज़ देखेंगे। आप जो इनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना, और इन्हें जो चीज़ें चाहिए होगी ना, तो आप टाइम पे इन्हें दे दिया करना। तो ऑफिसर्स कहते हैं कि ठीक है सर आप फ़िक्र मत करिए, हमें पहले से आगे से जो है ऑर्डर्स आ चुके हैं कि हमें जो है राशन वगैरह पूरा इनका भरना है महीने के महीने, तो हम वो कर देंगे। तो हमारा मिस होता है, पर बर्डमैन ने हमने कहा था कि हम जो है 2 महीने के लिए रुकेंगे। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि देखो मैंने भी ये तुमको कहा था, लेकिन अभी जो मुझे मतलब कॉल आया था मतलब हेडक्वार्टर से, उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा और लॉन्ग करा जाएगा, तो हम जो है 5 महीने के लिए यहाँ पे रहेंगे, और हो सकेगा तो शायद तक उससे ज़्यादा। तो हमारी सुमेरे बोलती है कि पर बर्डमैन आप तो जानते हैं कि हम इतना नहीं रुक सकते। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि देखो मैं जानता हूँ पाको, लेकिन
लेकिन अभी ये काम है तो हमें करना पड़ेगा। हमारी टीम अभी फ्री बैठी है, बाकी जितनी भी टीम्स है वो अलग-अलग मिशंस कर रही है और वो भी बहुत खतरनाक। मैं चाहता तो मैं भी तुमसे मतलब करवा सकता था, तुम एक दिन में फ्री हो सकते थे, लेकिन अगर उसमें किसी पायरमैन की जान चली जाती तो उसमें फिर मुझे बुरा लगता। तो हमारे मिस्सू और हमारे सुमीर समझ जाते हैं, फिर बर्डमैन का क्या कहने का पता पड़ रहा है। बाकी जितने मिशंस थे ना बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, और अगर उन्होंने मतलब कोई सा मिशन नहीं करा तो उन्हें क्वालीफाई नहीं समझा जाएगा पायरमैन टीम के लिए, और उन्हें फंडिंग नहीं मिलेगी और ना ही बर्डमैन की रिस्पेक्ट वगैरह रहेगी कुछ भी। तो हमारे चारों चारों पायरमैन मान जाते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हम जो है यहाँ पे रहेंगे और हम सब मतलब मेहनत करेंगे यहाँ पे। तो हमारे बर्ड बोलते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और वो फिर इन चारों गले लगा लेता है और कहता है कि बच्चों तुम्हें अगर कुछ भी ज़रूरत हो ना तो बस मुझे मतलब इन्हें कॉल कर देना, और ये तुम सब वॉच पहन लो। तो तभी उन सभी को वॉच पहना देते हैं। तो हमारा मिस्टर कहता है पर बर्डमैन ये क्या है? तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि ये जो है एक एनर्जी शील्ड है, ये जो है एनर्जी फॉर्म करती है और उसके बाद शील्ड बना लेती है। ये किसी भी तरीके की जो पावर को अंदर तुम मतलब अटैक अगर होगा तो तुम उसे अब्ज़ॉर्ब कर लेगी और उससे मतलब तुम्हें हार्म नहीं होने देगी। और इसका एक और काम है, जैसे एक्टिवेट होगी ना तो मुझे सिग्नल आ जाएगा, उसी टाइम पे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो हमारी सुमेर कहती है कि बर्डमैन ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि पाको फिर ठीक है मैं चलता हूँ, तुम सब बच्चों अपना ध्यान रखना। फिर हमारे बर्डमैन वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं अपने मतलब हेडक्वार्टर्स में, और वो जाके रिपोर्ट करते हैं उनके लीडर को कि मैंने जो है अपनी टीम को भी मतलब को इष्ट दे दिया है कि उन्हें जो है घोस्ट हाउस को क्लियर करना है और वहाँ की जितनी भी सब बातें उन्हें पता लगानी है। तो उनका जो मतलब होता है लीडर, कहते हैं कि तुमने उन बच्चों को वो वाला मिशन दिया है? तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ मैंने दिया है वो। तो हमारे बर्डमैन को बोलते हैं कि तुम जानते हो ना कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब हालांकि बाकियों की तरह इतना ज़्यादा मतलब इतना कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब तुम मान सकते हो डिफ़िकल्ट है, भले खतरनाक ना लेकिन डिफ़िकल्ट तो है। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर वो इसे भी क्लियर नहीं कर पाए तो फिर तो आप जानते ही है कि मुझे जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो हमारे बर्डमैन मतलब जिनका लीडर होता है कहता है कि हाँ तुम जानते हो ये तो तुम्हें मतलब पनिशमेंट तो मिलेगी, क्योंकि अगर तुमने अच्छे से ट्रेन नहीं करा उन परमेंट्स को और ऐसी चीज़ें नहीं सॉल्व करवाई जो कि उन्हें सॉल्व करना चाहिए, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ऊपर से तुम्हारी फंडिंग भी रोक दी जाएगी तुम्हारी टीम की। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, उसके बाद वहाँ से चल जाते हैं। और अभी वो बंदा सोचता है कि इसने जो है भले ही इतना खतरनाक मतलब मिशन नहीं उनको दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सर पचाने वाला मिशन दे दिया उन बच्चों को। अब पता नहीं वो किससे पता लगाएँ कि आखिर वो जो घोस्ट है आखिर वो कौन है, मेल या फीमेल, उसका मोटिव क्या है और आखिर वो क्यों मतलब दूसरे आफ्टर लाइफ में क्यों नहीं जा रही है। और हमारा मिसो वो सुमिर होते हैं ना, वो जो है मतलब मिसो तो हमारा परमानेंट सेट जो है ऑफ कर देता है, मतलब उसे पहन लेता है। हमारे पायन और बूबी जो है उसे उतार लेते हैं, मतलब हाँ मतलब बंद करके अपनी जेब में रख लेते हैं तीनों के तीनों। लेकिन हमारी सुमेरी भी मतलब रख ही लेती है लिटरली, मतलब सुमेरी भी रख लेती है। तुम लोग भाई सुमेरे का तो फेस रिवील हो गया। ना सुमेरे ने मतलब मास्क पहन रखा है, जिस लाइक अपन ने कोरोना के टाइम पे पहनते हैं ना, तो वैसे उसने मास्क पहन रखा है। हमारा मिस्टर होता है तुम्हारा वैसे हेयर कट बढ़िया है, मुझे किसी की याद दिलाता तुम्हारा हेयर कट। तो हमारी सुमरी कहती है कि नहीं नहीं मिस्टर तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मेरा हेयर कट हमेशा से नॉर्मल ऐसा ही था। तो हमारा मिस्टर होता है कि सच्ची तुम सही कह रही हो ना कि तुमने किसी की देखा देखी करवाया है? तो हमारी सुमरी कहती है तुमने क्या कहा? तो हमारा मिस्टर कहता है कि नहीं नहीं मैंने बस ऐसे ही कह रहा था। और फिर ये चारों के चारों अंदर चले जाते हैं और फिर रूम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा लेंगे। तो हमारा मिस्टर जैसे ही खोलता है ना गेट, तो अंदर पूरा धुला धुला होता है, मतलब डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है। तो हमारा मिस्टर सोचता है, पूछता है कॉल करके मतलब ऑफिसर से कि आखिर आपने किसी को क्लीन वगैरह नहीं करने का बोला है इससे? तो हमारे जो ऑफिसर कहते हैं कि सर हम में से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है, और सच कहूँ तो पूरे प्लेनेट में से किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस घर को क्लीन कर सके। तो अगर आप खुद कर लें तो हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी आपकी तरफ से। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है हम खुद ही कर लेंगे। और हमारी सुमेरे, हमारा मिस्सू, हमारा पैन और बूबी, ये चारों के चारों परमानेंट सेट पहनते हैं, फटाफट से मतलब क्लीन करने लग जाते हैं। हर एक दरवाजे सब खोलते हैं और उसे क्लीन करते हैं, वहाँ पानी वानी छिड़कते हैं, पोछा वगैरह लगाते हैं, मतलब पूरा नए जैसा कर देते हैं। हमारे जितने बंदे होते हैं ना पुलिस ऑफिसर, तो कहते हैं कि बच्चों को आखिर अब तक कुछ क्यों नहीं हो रहा है। मतलब वो बच्चा खाली मतलब दोपहर के टाइम पे गया था और उसके साथ इतना सब हो गया, और ये जो है मतलब ये भी दोपहर के टाइम में ही है, बस उससे थोड़ा वो लेट है 2 बजे, मतलब ये 5 बजे चाय मतलब सफाई कर रहे हैं सभी के सभी, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा है। मतलब सारे ऑफिसर्स ये सोच रहे थे कि अगर इन्हें कोई मतलब घोस्ट इन्हें कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो घोस्ट थोड़ा बहुत अच्छा होगा नॉर्मली देखा जाए तो हमारा जो परमैन होता है ना, वो सब घर क्लीन करने के बाद सुबह बैठे होते हैं ये तीनों मतलब चारों के चारों। हमारी पाव कहती है कि मिस तुम एक काम करो ना, अच्छा सा जो है शो लगाओ, हम वो देखेंगे। तो हमारा पैन कहता है कि हाँ लगाओ ना। तो हमारा मिस्टर कहता है पर गाइस मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सा शो चलता है और कैसे क्या शो चलते हैं, मुझे तो ये तक नहीं पता कि मूवी कौन सी चलती है यहाँ पे।
तो हमारी पा को बोलती है कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मैं जो पेन ड्राइव लेके आई हूँ, तो अगर इस टीवी में कनेक्ट हो जाएगी, तो हमारे वहाँ के मूवीज़ वगैरह हम यहाँ देख लेंगे। तो हमारा मिस्सू कहता है, लिटिल तुम सच कह रही हो? तो हमारी सुमेरी कहती है कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है। और फिर हमारा मिस्सू उससे कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट हो भी जाती है। हमारा मिस्सू कहता है, पाको कनेक्ट हो गई। तो ये दोनों दोनों मतलब हाथ मिला तो कहते हैं कि अच्छी बात है, कनेक्ट हो गई। फिर ये चारों के चारों आराम से मूवी देख रहे थे पॉपकॉर्न खाते हुए। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे घोस्ट की। सो गाइस वीडियो एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना सबको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, ये मेरी न्यू स्टोरी है, तो इस पे कमेंट कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और न्यू स्टोरी में, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में। मैं भी जो है मतलब ऐसा बोल देता हूँ, तो आदत से मजबूर हूँ यार, क्या करूँ। तो बाय।